पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि हमारे एफवाई का मैनेजर इकोनॉमिक्स से जो ये जो सब्जेक्ट है ये चल रहा है और हमारा जो पहला मॉड्यूल है आज जो है खत्म हो जाएगा। टाइप फिक्स हो जाएगी, खत्म होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब तक हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ। इनकेस आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो जाके देख लो। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा था मैनेजर इकोनॉमिक्स होता क्या है, फिर उसके बाद में हमने देखा था स्कोप क्या है मैनेजर इकोनॉमिक्स का, फिर साथ ही साथ हमने ये भी देखा था रिलेशनशिप, यानी रिलेशन क्या है इकोनॉमिक थियरी और इकोनॉमिक मैनेजर इकोनॉमिक्स का। ठीक है, साथ ही साथ हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनलिज्म, इंक्रीमेंटलिज्म, ये सारी चीजें क्या देखी थी जो हमें क्या कहती है, कहीं ना कहीं हेल्प करती है हमारे बिजनेस डिसीजन लेने में। आज हम कुछ क्या इकोनॉमिक टूल्स देखेंगे। इकोनॉमिक टूल्स कौन से देखेंगे, हम देखेंगे ग्राफ। क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, फिर उसके बाद कर्व देखेंगे, फिर उसके बाद हम स्लोप देखेंगे। आज क्या होता है ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे 12th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी हुई है। बस मैं आपको आज थोड़ा सा दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, ऑनलाइन दिखाऊंगा। ठीक है, अब ग्राफ क्या होता है, ये आपका ग्राफ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब ये हेल्प कैसे करता है और क्या क्या चीजें देखो। सबसे पहले अ ग्राफ इज अ डायग्राम शोइंग हाउ टू और मोर सेट्स ऑफ द डाटा और वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू वन अदर। यानी सही बात है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर बात करूं वेरिएबल्स का, आपका प्राइस और क्वांटिटी क्या आपका वेरिएबल है। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं हमने क्या एक एक्सिस पे डाल दिया है, एक हमने वाई एक्सिस पे डाला है और एक हमने एक्स एक्सिस पे डाला है। सही बात है, जहां पे जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी का क्या रिलेशन क्या है। समझ में आया, तो ग्राफ हमें यही हेल्प करता है। सही बात है कि नहीं बात है दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ ग्राफ इज referred to as horizontal axis or sometimes the x axis। अब यहां पे अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज इनको नहीं पता होगा शायद, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं और वर्टिकल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है आपके ग्राफ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, और एल्स वी नो इट एज अ एक्स एक्सिस। क्लियर, द लाइन ऑन द ग्राफ इन अ वर्टिकल डायरेक्शन इज नोन एज वाई एक्सिस, और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस भी क्या बोल सकते हैं दोस्तों। इतना चीज क्लियर हुआ। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। देखो मैं आपको डायग्राम के साथ बता रहा हूं, देखो यहाँ पे। हाँ, फिर उसके बाद आप देखोगे लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में क्या होता है, दो एक्सिस मीट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो लेफ्ट में मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ये मेरा क्या ओरिजिन है, जहाँ पे आपका वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का और मिलन हो रहा है। क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा आपका ओरिजिन बोलूंगा। क्लियर है, द वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंट एट द टू एक्सिस। सही बात है भाई, वेरिएबल कहां पे, एक आपका वाई एक्सिस पे प्राइस में दिया गया है और वहीं एक्स एक्सिस पे क्या दिया, क्वांटिटी दी गई है। क्लियर हुआ। फिर द काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द variables on the axis is depicted in the curves or the curves shown in the graph। सही बात है। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये हमें कर्व से पता चला। कर्व किसको बोलते हैं, ये जो लाइन आ रही है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ग्राफ क्या होता है आपको समझ में आ गया। आगे आज कर्व अगर नॉर्मल जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, अगर अपर जा रहा है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं कर्व्स की। तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स specified in the form of equation can be shown by drawing the lines in the graph। ऑलरेडी ने बताया। अब दो वेरिएबल्स दिए, एक प्राइस दिया, क्वांटिटी दिया, दोनों का रिलेशन हमें कैसे पता चल रहा है, कर्व से पता चल रहा है ना, कि जब प्राइस क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है, जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही प्राइस जब कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर बात करूं, पहले प्राइस कितना था, 60 रुपया था। कितना था, 60 रुपया था, तो क्वांटिटी क्या था, इतनी थी। देखो अब जब प्राइस क्या हो गई आपकी 50 के आसपास हो गई, तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 5 की हो गई। फिर उसके बाद मान लो जब 40 आई तो क्या हो गया, प्राइस 10, क्वांटिटी कितनी होगी, 10 की हो गई। तो ये हमें क्या रिलेशनशिप बता रहे कि नहीं बता रहे, कि भाई जब 5 रुपया था, सॉरी जब 50 रुपया था प्राइस, तो डिमांड कितनी थी, 5 की थी। जब प्राइस क्या हो गई, 40 की हो गई, तो डिमांड कितना हो गया आपका, 10 का हो गया। तो ऐसे करके क्या हमें रिलेशनशिप पता चल रहा है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको। फिर उसके बाद द लाइन सीसी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड हैज अ पॉजिटिव स्लोप, इट हैज अ ग्रेविटी। अब देखो सीधी ये मैं ग्राफ के लेके नहीं बताऊंगा आपको। कर्व क्या, ये जो स्लोप कर्व होता है, कर्व का स्लोप आपको बताता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर हो गया। इससे हमें क्या इनका डिस्पोजेबल इनकम कंजम्पशन क्या है वो हमें क्या पता चलता है दोस्तों। क्लियर हुआ। अब फिर उसके बाद अगर बात करूं, द लाइन ओनली सजेस्ट बट डज नॉट प्रूव द अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। द लाइन इज कॉल्ड अ कर्व इन इकोनॉमिक्स। इसको हम लोग जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम लोग क्या कर्व बोलते हैं। अब कर्व जो हो सकता है आपका लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डाटा यूज्ड। क्लियर हो गया। अब स्लोप्स की आप अगर बात करूं, स्लोप्स मतलब क्या हो गया, किस डायरेक्शन में जा रहा है।
डाउनफॉल कर रहा है या फिर अपर डायरेक्शन में आता है, उसको हम लोग क्या स्लोप बोलते हैं। क्लियर हुआ इकोनॉमिक्स की भाषा में। बस यही टूल्स थे जो मैं आपको जो समझाने थे, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। आई होप देखो यहाँ पे आप देखोगे अब ये सारे जो टॉपिक्स है मैंने कवर कर लिया। अब आगे जो टॉपिक आने वाला है, आगे जो टॉपिक आने वाला है मार्केट एनालिसिस का आने वाला, सप्लाई एनालिसिस का आने वाला है, जो हम लोग क्या कवर करेंगे दोस्तों। और हमारा जो पूरा जो टॉपिक है वो कवर। अब यहाँ पे अगर बात करूं, ये पूरा नोट्स है, ये पूरा नोट्स है जो हमने तैयार किया हुआ है। बहुत ही कोशिश किया है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में और आपके एग्जाम में भी आप उसको अच्छे तरीके से लिख सको, याद कर सको। कैसे याद कर रहा है, किस तरह से याद करना, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें बताई हुई है और ज्यादा कुछ अगड़म तगड़म नहीं डाला इसमें। बहुत सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें डाली है जो आपको कि आपके एग्जाम में हेल्प आउट करेगी। तो आप ये नोट्स क्या रेफर कर सकते हो। इनकेस अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। तो आई होप चीजें समझ आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते दोस्तों, शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके। थैंक यू।